हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये एक जनरल रीडिंग है फॉर द नेक्स्ट 10 डेज स्टार्टिंग फ्रॉम 1st ऑफ सितंबर टू 10th ऑफ सितंबर। इसमें हम देखेंगे आपके करियर, मनी, मैरिज एंड हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं फॉर द नेक्स्ट 10 डेज 1st टू 10th सितंबर। लिब्रा के लिए क्या जनरल मैसेजेस हैं, यूनिवर्स प्लीज बताइए। लिब्रा के लिए जनरल मैसेजेस 1st टू 10th सितंबर, करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स प्लीज बताइए। लिब्रा के लिए करियर के लिए क्या मैसेजेस हैं, लिब्रा के मनी के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st टू 10th सितंबर, मैरिज के लिए क्या मैसेजेस हैं 1st टू 10th सितंबर, हेल्थ के लिए क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। यूनिवर्स प्लीज बताइए 1st टू 10th सितंबर क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। ओके लिब्रा, देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि व्हेन इट कम्स टू योर करियर ना, आई फील आप जिसके साथ भी हैं, मे बी बिजनेस में हैं या फिर कोई बॉस है आपका या फिर कॉलीग्स या आपके टीम मेंबर, बट आई फील बहस चल रही है। फर्स्ट 10 डेज में बहसम बहसी चल रही है, आर्गुमेंट्स चल रही है, कॉन्फ्लिक्ट दिख रहा है। मे बी आप दोनों बिजनेस पार्टनर्स हैं एंड यू आर जस्ट नॉट ऑन द सेम पेज। दे वांट समथिंग एल्स, यू वांट समथिंग एल्स। तो उस चीज को लेकर कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, हो सकते हैं सेम पॉइंट ऑफ व्यू या सेम थॉट प्रोसेस ना हो शायद आप दोनों का। ऑल्सो आई फील मे बी आप दोनों आपस में बहस कर रहे हैं क्योंकि कुछ ब्लेम गेम चल रहा है। वो बोल रहे हैं कि आपकी गलती है, आप बोल रहे हो उनको कि उनकी गलती है। शायद कोई ड्यू डेट निकल गई कहीं पे कुछ सबमिट करने की, बट मुझे लड़ाई झगड़ा होते हुए दिख रहा है काम के उसमें जगह पे। डेफिनेटली लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, आर्गुमेंट, एग्री नहीं कर रहे हैं एक दूसरे से। ये मुझे चीज आ रही है। व्हेन इट कम्स टू मनी, देखिए पैसा आ रहा है आपके पास। मे बी आपकी शादी होने वाली है शायद, क्योंकि नई चीजों की शुरुआत दिख रही है एंड शादी होने वाली है आपकी। मे बी लाइक रोका हो चुका है, एंगेजमेंट हो चुकी है एंड यू आर अबाउट टू गेट मैरिड, वैसी चीज है। बट डेफिनेटली पैसा आ रहा है किसी ऐसे सोर्स के थ्रू जहां पे आपका कुछ लेना देना नहीं है। किसी दूसरे की पेंशन आपको मिल रही है, किसी दूसरे का इनहेरिटेंस विल का पैसा आपको मिल रहा है। तो आपकी मेहनत का पैसा नहीं है, ये किसी और की मेहनत का पैसा आपको मिल रहा है। पेंशन इनहेरिटेंस ना हुई तो कुछ और हो गया, बट आई एम श्योर वो थोड़ा सा आप फिगर आउट कर लेंगे। पैसा डेफिनेटली आ रहा है एंड आपकी शादी हो रही है, हो चुकी है, होने वाली है, बट लाइक बहुत रीसेंट मुझे चीजें दिख रही हैं। एंड मुझे ऐसा लग रहा है नई चीजों की शुरुआत हो रही है। सो मे बी या तो शादी हो रही है, बट आपका जो मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से ना, आपका जैसे इमोशंस वाला जो एक कप है वो फिल हो रहा है। ठीक है, दूसरा इंसान आपका इमोशंस वाला कप फिल कर रहा है, आप उनका इमोशंस वाला कप फिल कर रहे हैं। सो इमोशनली बहुत कंटेंट दिख रहे हैं मुझे आप यहाँ पे। दूसरे इंसान का तो पता नहीं, बट आप इमोशनली बहुत कंटेंट दिख रहे हैं यहाँ पे। एंड चाहे वो इंटीमेसी को ले लें, फिजिकल इंटीमेसी में भी बहुत आप सेटिस्फाइड हैं, या यू नो लाइक बहुत ही प्योर फॉर्म ऑफ फिजिकल इंटीमेसी विच कुड लीड टू फर्टिलिटी। तो मे बी आप पेरेंटहुड में एंटर करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं। कंसीव करने की एनर्जी हो सकती है, प्रेगनेंसी की एनर्जी हो सकती है, बट मे बी पेरेंटहुड एक ऐसी नई चीज है जो आप जिसकी शुरुआत कर रहे हैं। ऑलरेडी मैरिड एंड एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ बीइंग पेरेंट्स, और मे बी फियांसे एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज ऑफ बीइंग हस्बैंड वाइफ। बट नई चीजों की शुरुआत दिख रही है मुझे। न्यू बिगिनिंग्स आर देयर, फिजिकल इंटीमेसी इज देयर, फर्टिलिटी इज देयर। अब देखिए यहाँ पे ना यूनिवर्स बता रहे हैं कि थोड़ा सा आपको ना अपनी शादी में अपने पार्टनर के साथ थोड़ा सा इमोशनली बैलेंस रहना पड़ेगा। आप अपने इमोशंस को अपने ऊपर ओवर पार नहीं करने दे सकते हो। यू कैन बी लाइक, कोई चीज जरा सी हुई तो आप रो दिए, बहुत ही रो दिए, या फिर बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए। नहीं, आपको अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। यू कैन नॉट लेट योर इमोशंस ओवर पावर यू। इमोशनली बैलेंस्ड रहना पड़ेगा एंड थोड़ा सा ना
लॉयल्टी आपकी मुझे दिख रही है, लॉयल्टी आपको दिखानी पड़ सकती है अपनी मैरिज में। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा विजडम यूज करिए। कोई भी चीज अगर होती है, ठीक है, बहुत हैप्पी है, कंटेंट है, सब कुछ सेटिस्फाइड फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, बट कोई भी चीज अगर होती है तो थोड़ा सा दिमाग से काम ले, वाइजली बिहेव करें। एकदम बच्चों की तरह वापस गुस्सा हो गए या वापस रोने लग गए या चिड़चिड़े हो गए, नहीं, थोड़ा दिमाग से काम लेने की जरूरत है। चेंज, देखिए, हो सकता है आप में से किसी का कोई पुराना इंसान वापस आ रहा हो, किसी से रिकंसिलिएशन हो रहा है, कोई मेजर चेंज, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे आपकी लाइफ में होता हुआ 1st to 10th में। अब वो चेंज ऐसा हो सकता है कि वो आपकी लोकेशन चेंज कर दे, या आपका कोई फील्ड चेंज हो सकता है जॉब का। पहले आप एडमिन में थे, अब आप HR में आ जाएं, या कुछ ऐसा हो सकता है कि पहले आप लेट्स से IT में थे एंड अब आपने बिल्कुल सब कुछ शिफ्ट करके आपने यूट्यूब पे कुछ टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें सिखाने का कुछ चैनल स्टार्ट कर लिया, सो यू हैव बिकम अ टीचर नाउ। ठीक है, तो कुछ ऐसा चेंज आ सकता है वेयर वन थिंग इज एंडिंग एंड अ ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड आपकी पर्सनैलिटी या लोकेशन या जॉब या घर, कुछ तो चेंज हो रहा है। समथिंग इज डाइंग एंड अनदर थिंग इज लाइक टेकिंग प्लेस, टेकिंग बर्थ बेसिकली। ठीक है, तो वो मुझे चीज दिख रही है। आपके मैरिज से रिलेटेड भी हो सकता है, आपके मनी से रिलेटेड भी हो सकता है कि कोई 2-3 सोर्स ऑफ इनकम थे, एक खत्म हुआ एंड कोई एक नया स्टार्ट हो रहा है। किसी से रिकंसिलिएशन दिख रही है, कोई पुराने इंसान से, या तो रोमांटिक या प्लेटोनिक, जस्ट अ फ्रेंड, वो भी रिकंसिलिएशन हो सकती है। अब रिकंसिलिएशन इस बारी जब आप इस इंसान से रिकंसाइल करेंगे, सो यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद व्हाट यू वांट विद दिस रिलेशनशिप। भाई पहले टूटा था ये रिलेशनशिप, तो किसी वजह से टूटा होगा, लेट से दूसरा इंसान आपको टाइम नहीं दे रहा था, एंड आपको टाइम चाहिए, आपको फिजिकल प्रेजेंस चाहिए इंसान की, ये आपका जरूरी चीज है। तो अब आप क्या करेंगे, ये इंसान वापस आया रिकंसाइल करने के लिए, तो आप सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि दिस टाइम लेट्स बी पर्पस ड्रिवन। ठीक है, पर्पस क्या है, एजेंडा क्या है इस रिकंसिलिएशन का, तुम क्या इस बारी टाइम दे पाओगे, बिकॉज मुझे तो टाइम चाहिए। तो अगर दूसरा इंसान बोलता है कि नहीं मैं इस बारी भी टाइम नहीं दे पाऊंगा, क्लियर रहिए, बिल्कुल क्लियर रहिए। तो क्या पर्पस है फिर इस रिकंसिलिएशन का, कोई नहीं, तो क्यों रिकंसाइल करना है। अगर दूसरा इंसान कहता है कि हाँ मैं इस बारी पूरी कोशिश करूंगा, मे बी नॉट 100% बट मे बी 70% मैं टाइम दूंगा तुमको, तो ठीक है, तो फिर भी पर्पस डिफाइंड लग रहा है। बट इस बारी का रिकंसिलिएशन विदाउट पर्पस सेट करे, विदाउट लाइक थोड़ा सा ना आगे का सोच के आपको इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस लेना है, चाहे फ्रेंड है, चाहे रोमांटिक लवर कोई है। मॉडरेशन में चीजें होनी चाहिए इस बारी, क्योंकि अगर आप मॉडरेशन में, मॉडरेशन से मतलब है कि थोड़ा दूसरा इंसान एफर्ट ले, थोड़ा आप एफर्ट लो, थोड़ा 2 कदम वो आगे बढ़े, थोड़ा 2 कदम आप आगे बढ़ो, थोड़ा सा मिडवे सोल्यूशन दोनों मिलके ढूंढे। ठीक है, तो वो मॉडरेशन का मतलब यहाँ पर है। हेल्थ को लेकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं पे कुछ तो ना पैर में या कहीं पे कलाई में या एंकल में चोट लग सकती है, वो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। माइग्रेन हो सकती है, माइग्रेन हो सकता है, मे बी आप में से कई लोगों का PCOD बहुत ज्यादा है एंड आपको चेक कराना चाहिए, बिकॉज शायद आपका फेशियल हेयर एंड एवरीथिंग भी काफी ज्यादा है, तो PCOD शायद थोड़ा और बढ़ रहा है, वो भी चेक कराइए। अब हम देखेंगे टीली फॉर्च्यून डेक से हमारे पास क्या मैसेजेस हैं फॉर लिब्रा। बट उससे पहले गाइज, अगर आपको पर्सनल रीडिंग करवानी है मुझसे तो आप स्क्रीन पे आ रहे नंबर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं कुछ आपके माइंड बॉडी सोल में, जैसे कि PCOD, थायराइड, माइग्रेन, सर्वाइकल, साइनस, या फिर इमोशनल ब्लॉकेजेस फिजिकल में जैसे गट इश्यूज हो गए, या फिर एक्ने, इनडाइजेशन, ये सारे फिजिकल इश्यूज में आते हैं। अगर आपको इमोशनल ब्लॉकेजेस हैं जैसे कि फियर ऑफ अबैंडनमेंट हो गया, चाइल्डहुड ट्रॉमास हो गए, फियर ऑफ आइसोलेशन हो गया, फियर ऑफ नॉट बीइंग इनफ हो गया, फियर ऑफ लाइक चीटिंग हो गया कि दूसरे पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, या पब्लिक स्पीकिंग का डर होना, क्लैरिटी नहीं है, इंट्यूशन वर्क नहीं करती है, थर्ड आई चक्र एक्टिवेटेड नहीं है, तो चक्रास एक्टिवेट करने के लिए, फिजिकल इमोशनल ब्लॉकेजेस से डील करने के लिए
बेसिकली ये सारी चीजें होती क्यों है, क्योंकि आपके चक्रास ब्लॉक्ड होते हैं। अब चक्रास को अनब्लॉक हम कैसे करेंगे? चक्रा बैलेंसिंग हीलिंग के थ्रू। डिस्टेंस हीलिंग टेक्निक होती है ये। रेकी इन्फ्यूज क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं आप, रेकी सेशंस भी करवा सकते हैं, जो आपको कन्वीनियंट लगे। अगर आपको कुछ मैनिफेस्ट करना है तो मैं आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स दे सकती हूँ। आपको नजर बहुत जल्दी लग जाती है आपके हिसाब से, आप बहुत जल्दी बीमार पड़ते रहते हैं, तो ऑरा क्लेंजिंग हो सकती है। इफ यू वांट टू कट कॉर्ड्स फ्रॉम नेगेटिव एनर्जीज ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, तो हम कॉर्ड कटिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। अगर आपको देखना है कि आपका ऑरा में कौन सा कलर है एंड आप अपनी लाइफ के किस ट्रांसफॉर्मेशनल स्टेज तक पहुंचे हैं, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, एंड कौन सा चक्रा अफेक्ट हुआ है, कौन सा वीक है, तो वो हम आपका ऑरा स्कैन करके देख सकते हैं वो चीज। बट यस, ये हीलिंग प्रैक्टिसेस होती हैं गाइज। आपको पॉजिटिव रहना है, आपको बिलीव करना है इन हीलिंग प्रैक्टिसेस में कि हाँ ये वर्क करेंगी। आपको पेशेंस रखना है, ठीक है। आप डेस्परेट नहीं हो सकते हैं किसी रिजल्ट के लिए कि हाँ क्विक रिजल्ट चाहिए, जल्दी जल्दी सारी चीजें चाहिए मुझे, नहीं, वो आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपको आप में पेशेंस नहीं है, देन हीलिंग प्रैक्टिसेस आर नॉट फॉर यू, एज सिंपल एज दैट। लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स, प्लीज बताइए। करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, लिब्रा के लिए मैसेजेस। देखिए, डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है। जैसे ही आप गिव अप कर देंगे वैसे ही सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। लाइक प्रॉब्लम्स वहीं की वहीं रहेंगी, एंड मे बी ये प्रॉब्लम्स और एस्केलेट हो जाए और मल्टीप्लाई हो जाए। तो डटे रहना है, गिव अप नहीं करना है, एंड परसेवेयर करना है, ठीक है। प्रॉब्लम्स अपने आप खत्म हो जाएंगी अगर आप क्विट नहीं करेंगे, अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, ठीक है, अगर आप डटे रहेंगे तो। देखिए, 1 to 10 सितंबर में ना मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई हो सकता है आपके आसपास लोग ऐसे हों जो कि आपको क्रिटिसाइज करते हो कि लाइक तुम ये चीज ठीक नहीं कर रहे हो, इसको और थोड़ा सुधारो या बेहतर बनाओ। अब यहाँ पे ना थोड़ा आपको ये देखने की जरूरत है कि दूसरे इंसान की टोन कैसी है, दूसरा क्या बोल रहा है। कई बार क्या होता है, जैसे कि लेट से बॉडी वेट पे कई लोग बहुत गंदे तरीके से बोलते हैं कि ए मोटे, ए सांड, फलाना ढमकाना। तो गलत तरीके से बोलना, और तू तो हमेशा मोटा ही है, मोटा ही रहेगा, अरे भाग नहीं पा रहा, तो ये होती है बॉडी शेमिंग, ठीक है। एक होता है जब आपकी परवाह करने वाले लोग आपको बोल रहे हैं कि लिसन, आई थिंक यू आर गेनिंग वेट, एंड हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रो ये सही नहीं होगा, नीज में प्रॉब्लम हो जाएगी, पैरों में सूजन रहेगी, बैक में भी प्रॉब्लम आ सकती है, तो थोड़ा यार काम कर, इस पे थोड़ा ठीक कर, वरना तबीयत खराब हो जाएगी। अब ये क्या है? ये बॉडी शेमिंग नहीं है। द अदर पर्सन केयर्स अबाउट यू, एंड द अदर पर्सन वांट्स यू टू इम्प्रूव एंड वांट्स यू टू बिकम अ बेटर वर्जन। तो दैट इज वाई वो आपको टोक रहे हैं, क्रिटिसाइज कर रहे हैं। यस, आपके मोटापे पे क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट आप हर चीज को एक अम्ब्रेला में नहीं डाल सकते। ओके, वो भी बॉडी शेमिंग है, ये भी बॉडी शेमिंग है। यू नीड to differentiate between both the tones and both like agenda behind both the criticism, like दोनों criticism के बीच में differentiate करना आना चाहिए। तो आई थिंक आपका प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि कोई अगर आराम से भी बोल रहा होता है तो आप उसकी बात सुनते नहीं है, आप अड़ जाते हैं, आपको लगता है दूसरे आपकी बुराई कर रहा है या आप में कमी निकाल रहा है। नहीं, वो चाहता है कि आप उस कमी को सीरियसली लो एंड उस पर वर्क करो, ताकि वो कमी ना रहे। भाई कभी ना कभी तो हटानी है ना, कमी अगर है तो ठीक कर सकते हो आप उस चीज को, हमेशा ऑफेंसिव टोन में मत लीजिए। तो यू शुड बी एबल टू एक्सेप्ट वैलिड क्रिटिसिज्म। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं 1 to 10 सितंबर। करियर, वेल्थ, मैरिज, हेल्थ। ओके, देखिए किसी चीज को लेकर ना मुझे ऐसा लग रहा है कि अनक्लियर थिंकिंग, कंफ्यूजन हो सकता है, क्लैरिटी ना हो आपको, मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग दिख रही है, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस डायरेक्शन में जाना है, क्या चूज करना है, और वो थोड़े से इश्यू आ सकते हैं उसमें, मे बी रिलेटेड टू योर करियर आई फील, बिकॉज लड़ाइयां हो रही हैं एंड यू आर लाइक आई डोंट इवन नो हु इज राइट हु इज रॉन्ग। तो थोड़ी सी वो चीज है, मे बी लड़ाइयां इसलिए हो रही हो क्योंकि दूसरे ने आपको क्रिटिसाइज करा है ना, आप उस क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली नहीं ले पाए, या फिर आपको किसी प्रॉब्लम में डटा रहना था बट आपने गिव अप कर दिया, तो उस वजह से लड़ाई हो रही है। यू गिव अप ऑन अ क्लाइंट, यू गिव अप ऑन अ डील, समथिंग, बट किसी चीज की कंफ्यूजन भी मुझे दिख रही है नेक्स्ट 10 डेज में, एंड वो कंफ्यूजन और अनक्लियर थिंकिंग
इट इज लीडिंग टू सम काइंड ऑफ फियर, ठीक है, सम काइंड ऑफ फियर, सम काइंड ऑफ टेंस सिचुएशन, कि हाँ थोड़ा स्ट्रेस हो सकता है, थोड़ा सा डर लग सकता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा ब्रो, मुझे कहाँ जाना है, क्या करना है लाइफ में, किस डायरेक्शन में, क्या चूज करूं क्या नहीं करूं, तो डर बहुत लग रहा है, समझ नहीं आ रहा है, तो डर हो सकता है, टेंशन हो सकती है, स्ट्रेस हो सकता है, वरी हो सकता है कि हाँ मैंने ये स्टेप ले तो लिया बट अब आगे क्या करना है नहीं पता, ठीक है। तो हो सकता है कोई तो अनाउंसमेंट आप कर रहे हैं, मे बी कुछ स्टेप आगे ले रहे हैं जिसकी आप अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हाँ आई एम ट्राइंग समथिंग न्यू, मैं कुछ नया करने जा रहा हूं, बट उसके बाद आपको कंफ्यूजन एकदम से एंटर कर जाए आपके सिस्टम में। नया स्टेप तो आप ले लें बट उसके बाद कंफ्यूजन एकदम से दिखने लग जाए क्योंकि समझ ना आए कि क्या करना है, तो वो एकदम से रेस्टलेस कई बार हो जाता है ना, इंसान पैनिक कर जाता है कि नई चीज स्टार्ट तो कर ली बट आगे का तो नहीं सोचा था, पूरा होमवर्क तो नहीं किया था, तो वो चीज है। या जैसे पार्टनर को तो छोड़ दिया बट अब आगे क्या करना है, जिसके साथ हैं क्या वो कमिटमेंट दे रहा है, और अगर नहीं दे रहा है तो क्या मैं ओके हूं विदाउट कमिटमेंट किसी और इंसान के साथ रहने के लिए। तो ये एग्जाम्पल्स हैं, बट कई बार इंसान बिना सोचे समझे डिसीजन ले लेता है एंड सोचता है कि हाँ ठीक है बात का बाद में देखेंगे, बट कई सिचुएशंस में आपको बाद का बाद में नहीं उसी टाइम देखना पड़ता है, आप बाद पे नहीं छोड़ सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज बताइए लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं, करियर, मनी, मैरिज, हेल्थ, लिब्रा के लिए क्या मैसेजेस हैं। देखिए कोई एक प्रॉब्लम है जिसका सक्सेसफुल आउटकम नहीं निकल रहा है। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले करते हैं, क्या आपने मेहनत करी, वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने में आपने कितनी मेहनत करी, क्या आप आगे बढ़ के कुछ अपना एफर्ट इनिशिएटिव लिया या नहीं लिया, या आप दूसरों पर डिपेंड करते रह गए, या फिर आप उस प्रॉब्लम को तरीके से समझ ही नहीं पाए, प्रॉब्लम कुछ और थी, सोल्यूशन आपने कुछ और इंप्लीमेंट करा। तो यहाँ पे आई थिंक बहुत सारे फैक्टर्स रोल प्ले कर रहे हैं। अनसक्सेसफुल आउटकम टू अ प्रॉब्लम तो हमें दिख रहा है, बट हमें ये भी समझने की जरूरत है कि हमने उस प्रॉब्लम को डील कैसे करा, सही तरीके से डील करा या नहीं करा, गलत तरीके से करा तो प्रॉब्लम का आउटकम निकलेगा कैसे, सोल्यूशन निकलेगा कैसे, तो वो चीज मुझे दिख रही है। बट यस मोर और लेस मेरे पास यही मैसेजेस थे यूनिवर्स की तरफ से लिब्रा। अगर आपको रीडिंग पसंद आई, यू नो द ड्रिल, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।